जो शनिवार को टेस्ट हुआ था उसके डाउट्स पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद सीक्वेंस और सीरीज वाला जो टॉपिक है उसका असाइनमेंट आपके पास भेजा जाएगा विद हिंट्स। रिवाइज करोगे आप उसको सारा सब कुछ, और साथ साथ स्ट्रेट लाइन वाला जो चैप्टर है उसको भी खुद रिवाइज करते रहें। अभी रिसेंटली डिस्कस किया उसको खुद रिवाइज करेंगे, ठीक है। कल सीक्वेंस और सीरीज का जो टॉपिक है उसके जो बेसिक्स हैं वो एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा। आज मैं फिलहाल जो आपका मैंने टेस्ट लिया था ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसके कुछ क्वेश्चन जो आपने डाउट्स के रूप में भेजे हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। जबकि थीटा की जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है। थीटा की जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच में। इसका एक विशेष रोल है थीटा की वैल्यू देने का। मैंने इसको रूट के अंदर ही 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कोस स्क्वायर थीटा होता है। ऊपर 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, नीचे कोस थीटा का स्क्वायर है, तो ये सारा का सारा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इस सारे का स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर रूट भी है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल मत करना, इसमें तो चलो बाई चांस आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर ये एंगल थीटा -π/2 से +π/2 के बीच में है, और दूसरी तरफ कह देता कि ये जो एंगल थीटा है वो π/2 से 3π/2 के बीच में है। एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है इसको कभी भी x मत लिखना। एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है ऑलवेज इट इज इक्वल टू मोड x। एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा किसके इक्वल होगा? मोड x, ना कि x के इक्वल। गलती इसके अंदर हो सकती है। आप इसको लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा का मॉडुलस अपॉन में कोस थीटा का मॉडुलस, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए यहां मॉडुलस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर x मोड ऑफ x की डेफिनेशन होती है मोड ऑफ x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो नंबरेटर दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए 1 प्लस साइन थीटा का मॉडुलस 1 प्लस साइन थीटा के इक्वल आ गया। थीटा की वैल्यू दी हुई है -90 से +90 के बीच में। इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, दोनों में कोस पॉजिटिव होता है। कोस पॉजिटिव होने की वजह से ये मोड ऑफ कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा आ गया इस केस में। और अगर केस ये होता π/2 से 3π/2 सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में कोस नेगेटिव होता है, तो ये आप अलग अलग डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा सेकंड थीटा प्लस में टेन थीटा, सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा। अगर ये वाला केस होता तो नंबरेटर तो 1 प्लस साइन थीटा ही रहेगा, मोड ऑफ कोस थीटा की वैल्यू माइनस कोस थीटा हो जाती। जो मोड ऑफ कोस थीटा है वो क्या हो जाता? माइनस कोस थीटा। अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन माइनस कोस माइनस सेकंड थीटा, साइन अपॉन माइनस कोस माइनस टेन थीटा। उस केस में आंसर यहाँ आना, ठीक है। उस केस में हमारे पास आंसर ये आएगा। दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी। इसमें ये गलती मत कर देना बस, कभी जो पीछे आप करते आ रहे हो 9th में 10th में कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट है साइन थीटा लिख दिया। इट विल डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट इन विच एंगल थीटा इज प्रेजेंट। क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है तो यहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ना। 1 प्लस साइन थीटा का मॉडुलस इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। एज
1 प्लस साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस केवल कोस थीटा का मॉडुलस में भी कोस थीटा, बेटा उस केस में ऐसा वो नहीं दे के चलेगा फर्स्ट और सेकंड, दो क्वाड्रेंट नहीं देगा। जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें ऐसे क्वाड्रेंट दे सकता है जहां जो टी रेशियो है वो हमारे पास या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि इस सारे के साइन को कौन डिसाइड कर रहा है, कोस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो या तो एंगल थीटा आपको दिया हुआ होगा फर्स्ट और फोर्थ में या सेकंड और थर्ड में। यदि फर्स्ट और सेकंड में दे देता है तो आप अलग अलग डिस्कस करोगे इसको, आप इसकी वैल्यू अलग अलग डिस्कस करोगे। अगर यहाँ पर एंगल थीटा हमारे पास होता कि 0 से π/2 के बीच में, पाई के बीच में, सपोज एंगल थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, हाउ वी विल प्रोसीड, इट विल बी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन π/2, और दूसरी तरफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में माइनस कोस थीटा इफ π/2 लेस देन थीटा और लेस देन पाई, इक्वल टू पाई ले सकते हो। π/2 के ऊपर इक्वल टू आएगा नहीं, क्योंकि 90 के ऊपर कोस क्या होता है, 0, ये डिफाइन नहीं होगा। अगर 2 या 3 क्वाड्रेंट्स देंगे तो उस केस में इस प्रकार आंसर आएगा कि 0 से 90 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और 90 से 180 के बीच में है तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ये दो पॉसिबिलिटी। अदरवाइज हमें जो क्वाड्रेंट देके चलेगा, जो इंटरवल देके चलेगा, उसमें वो टी रेशियो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अलग अलग दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव है, तो हमारा आंसर ये होगा। यूनिक आंसर नहीं आएगा उस केस में, अलग अलग होंगे दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है सेकंड। जो जो डाउट्स भेजे हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन डिस्कस किए हुए क्वेश्चन है, जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के या जिस टाइप का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया है वो 4-5 क्वेश्चंस में है। थ्री साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा इक्वल टू 5 है, तो ये कह रहा है देन हमें वैल्यू निकालनी है 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। कोफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं साइन और कोस के, और एक का साइन भी चेंज हो रहा है। इसको सपोज मैंने एक्स कह दिया, पर्टिकुलर क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव में तो आपको एक डायरेक्शन पता लग जाएगी कि सर मुझे ये कैसे पता चले कि इस प्रकार आगे बढ़ना है। सब्जेक्टिव में मिल जाएंगे ऐसे आंसर्स, लेकिन कंपटीशन में नहीं। अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग तरीका। स्क्वायर कर लिया दोनों को, दोनों का स्क्वायर किया हमने, तो यहां से आपके पास 9 साइन स्क्वायर थीटा 25 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 30 साइन थीटा कोस थीटा प्लस इसका स्क्वायर करूंगा 25 साइन स्क्वायर थीटा 9 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 30 साइन थीटा कोस थीटा। राइट हैंड साइड आ गई 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 25 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ये टर्म कैंसिल, इसको इसके साथ लो, 9 कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 9 हो जाएगा। इसमें से और इसमें से 25 कॉमन, 25 कॉमन निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 से 25 कैंसिल। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 9, एक्स हमारे पास इसमें प्लस माइनस 3 हो जाएगा, एक्स इसमें क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो जिस बच्चे ने यहाँ आंसर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हालांकि सारे के सारे सिंगल करेक्ट आंसर टाइप पड़े थे, मैंने जो आंसर डी भेजा हुआ है, आंसर की के अंदर इसका आंसर डी भेजा हुआ है, उसका कारण यह है कि हमारे पास जो एक्स जिसकी वैल्यू निकालनी है वो +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। अकेला +3 लिख दिया वो भी गलत हो गया, अकेला -3 लिख दिया वो भी गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज आया हुआ है। तो मैं चलो इसको कंसिडर कर लेता हूँ। जिस बच्चे ने अकेला 3 या -3 ए और बी में से कोई भी आंसर दिया हुआ है या डी में से दिया हुआ है, तीनों ही हम इसको ठीक करेंगे। लेकिन आगे से ध्यान रखें, क्वेश्चन में स्पष्ट आपको गाइडलाइंस मिलेंगी,
आउट ऑफ देम ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, मोर देन वन आर करेक्ट, उस केस में आप इसका आंसर ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, ए एंड बी बोथ। लेकिन सिंगल करेक्ट आंसर टाइप में आपके पास ना तो अकेला ए आंसर हो सकता है, ना अकेला बी, क्योंकि एक्स की वैल्यू +3 और -3 दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट से बचने के लिए इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें फोर्थ है, फोर्थ और फिफ्थ एक जैसे हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए। मतलब मेरी प्लानिंग ये थी पेपर सेट करते समय कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना बचे जो बुक में है और उस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस ना हो रखे हो। तो नए कुछ एक इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन डाले हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन में जिसने ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, या ए और बी दोनों दिए हुए हैं, वो भी कंसीडर कर लेंगे, और जिसका डी है वो तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, 10 1, दूसरा है 10 4, 10 7 और 10 10। ध्यान रहे कहीं पर भी डिग्री का सिंबल नहीं है, कहीं पर भी डिग्री का इसमें सिंबल नहीं है। अगर डिग्री का सिंबल होता तो ये सारे के सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। 10 का बिहेवियर पता है मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है। जो टेबल बनाने के लिए आप लोगों को बोला था कि वो टेबल आप बनाओगे, उसमें 10 का बिहेवियर था 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा 10 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि इनमें सबसे बड़ा 10 डिग्री मिलेगा, लेकिन वो तो तब होता जब यहाँ डिग्री का नोटेशन होता। अगर डिग्री का नोटेशन नहीं है, इट मीन्स ऑल दीज एंगल्स आर इन रेडियंस। ये सारे के सारे जो एंगल हैं वो रेडियन में है। और 1 रेडियन जो एंगल हमारे पास है, 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली आपको बताया था 57 डिग्री। अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। 1 रेडियन आपके पास है, उसको डिग्री में चेंज करना है। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हो, पाई बाई 180 से, और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7, 11 और 90, 630/11 डिवाइड करूंगा, अभी डिग्री में आ गया। अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री बनेगी। 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 51। आपसे पूछे साइन 1 और साइन 1 डिग्री कौन सा बड़ा है, ये एंगल 57 डिग्री है, 57 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी इसकी, जस्ट एक निष्कर्ष के ऊपर पहुंचना है। तो ये वैल्यू 57 डिग्री, ये 1 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज करता है, इसका मतलब साइन 57 डिग्री की वैल्यू साइन 1 डिग्री से ज़्यादा होगी। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, अगर नोटेशन डिग्री का नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स जो एंगल आपके पास है वो रेडियन में। ये एंगल है अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बात करूं तो 57 डिग्री। 4 रेडियन 57 इंटू 4 डिग्री, 57 इंटू 7 डिग्री, और ये 57 इंटू 10 डिग्री। सारे के सारे डिग्री में आ गए। अगर आपको इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसाइड करना है, मेरे पास क्वाड्रेंट वाइज इंफॉर्मेशन है, क्वाड्रेंट वाइज कि भी इस क्वाड्रेंट में ये टी रेशियो इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो इन सभी एंगल्स को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आऊंगा। ये जो एंगल आपके पास है 57 इंटू 4 जो रेडियन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से, 228 डिग्री हो गया लगभग। 228 को आप पाई प्लस लिख सकते हो, पाई प्लस। क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस। मतलब अंदाजा ले लिया कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। अब मैं क्या करूंगा, tan 4 को, tan जो 4 है इसको मैंने लिख लिया tan पाई प्लस 4 माइनस पाई। क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। पाई ऐड हो रहा है, पाई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बात वहीं की वहीं है। इसको थीटा कह देंगे।
tan 180 प्लस थीटा, पाई का मतलब 180, tan 180 प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा, इट विल बी tan 4 माइनस पाई। पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू पुट कर लो 22/7 और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 माइनस 22/7, 28 घटा 22, 6/7 आ गया। 6/7, 6/7 आ जाएगा ये सोल्व होने के बाद अप्रोक्सीमेट। ये एंगल किसमें, रेडियन में है। अब इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे 0 से 90 के बीच में रखना है, ध्यान रखना। 0 से 90 का मतलब है 0 to π/2 और पाई का मतलब हमारे पास हुआ 0 to 22/7 इंटू 2। 0 से 11/7 के बीच में रखना है जो एंगल है उसको, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। 0 से 11/7 के बीच में, तो ये वाला एंगल आया 6/7 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1। इसी प्रकार जो 7 रेडियन एंगल हमारे पास है, 7 रेडियन, अंदाजा लगा लो ये एंगल हमारे पास कितना होगा। 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 7 49, आप 5 35 और 4 39, 399, 399, 360 प्लस, इसका मतलब 450 से आगे होता तो सेकंड क्वाड्रेंट, 360 और 450 के बीच में, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसको मैं कैसे चेंज करूंगा, tan 7 इट इज इक्वल टू tan 2π प्लस 7 माइनस 2π। आप कहोगे सर ये पाई प्लस और 2π प्लस आप कहां से लेके आ रहे हो। पाई प्लस का मतलब ये एंगल मैंने अंदाजा लगाया था कि कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, इसलिए मैंने इसको लिखा पाई प्लस। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, 7, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक रोटेशन पूरा होने के बाद, इसलिए मैंने इसको 2π प्लस लिख दिया। मैंने अपनी तरफ से 2π ऐड कर दिया, 2π सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये थीटा का काम करेगा यहाँ पर, tan 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, इट विल बी tan थीटा, tan और ये 7 माइनस 2π। मतलब जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, एलाइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम उस एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आ रहे हैं। अब इसकी वैल्यू निकालो, 7 माइनस 2 इंटू पाई की वैल्यू वही 22/7, 7 एलसीएम आ गया, 49 घटा 44, 5/7 आ गया। यानी कि ये tan 7 जो था वो tan 5/7 रेडियन में चेंज हो गया, 5/7 और लास्ट मेरे पास क्या बचा, tan रेडियन। tan रेडियन ये आपके पास 570 डिग्री हो जाएगा, 570, 3π 570 कहाँ मिलेगा, 360 से यहाँ तक आ गया, 540 यहाँ मिलेगा। फिर दोबारा ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, थर्ड में tan 3π प्लस में tan माइनस 3π। थर्ड क्वाड्रेंट में था तो 2π तक एक रोटेशन कंप्लीट, 2π के बाद आगे चले वो आपके पास आधा रोटेशन हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर, और उसके बाद ये सारा थीटा होगा। tan इट इज इक्वलेंट टू पाई, एक रोटेशन तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद मेरे पास पाई आ गया, तो tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा, tan माइनस 3π, tan माइनस 3π की वैल्यू, tan माइनस 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 कितना आया, एलसीएम 7 आ गया, 70 घटा 66, ये 4/7 आ गया, क्या आ गया 4/7। इसका मतलब जो 4 एंगल मेरे पास थे वो किस किस में रिड्यूस हो गए। सबसे पहले वाला एंगल तो tan 1 रेडियन ही है, दूसरा एंगल हमारे पास है tan 4 जो था वो आ रहा है आपके पास tan 6/7 रेडियन, तीसरा एंगल tan इट इज इक्वल टू 5/7 और लास्ट एंगल हमारे पास आ गया tan 4/7। लास्ट वाला एंगल कितना है, 4/7, 3π प्लस लिखा था, ये रहा, tan माइनस 3π की वैल्यू हमने निकाली, ये 4/7 आ रही है। सारे के सारे जो एंगल हैं अब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। ध्यान रखना है सारे एंगल रेडियन में है। 1 रेडियन का मतलब है ये 57 डिग्री के आसपास है, 57 अप्रोक्सीमेट। ये 1 डिग्री से कम है,
ये बड़ा एंगल 57 से कुछ कम होगा, ये 57 से और भी कम है, ये 57 से और भी कम है, लेकिन है सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि 0 से 90 के बीच में टेंजेंट इंक्रीज करता है, 0 से 90 के बीच में टेंजेंट इंक्रीज करता है। इस वजह से सबसे बड़ा जो एंगल है वो हमारे पास यहाँ पर 1 रेडियन है। इट इज, अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो 1 रेडियन 57, इसको 57 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप पता लग जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 8 6 48, 48 49 डिग्री के आसपास आएगा, और ये हमारे पास 40 के आसपास आएगा, ये 32 के आसपास आएगा। ये एंगल 32 डिग्री, ये 40, ये 48 और ये 57। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे बड़ा एंगल कौन है? 57, जिसके टेंजेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसका मतलब जो tan 1 हमारे पास है वो क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा। tan 1 इज ग्रेटेस्ट। बेटा इसका अगला जो क्वेश्चन है 5th, मैं आप लोगों के लिए ट्रायल के लिए छोड़ रहा हूँ। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है बिल्कुल इसी प्रकार। sin 3, sin 2, sin 1 और sin 7, इन सभी एंगल्स को पहले sin 3 का मतलब है, sin 3 का मतलब हमारे पास ये एंगल हो गया 3, और आप 57 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 171 के आसपास है। 171 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। एक चेंज करके बता देता हूँ कैसे चेंज करोगे। sin 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, 3 रेडियन, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 57 गुणा 3 171 डिग्री है। एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आना है। कैसे? tan का केस था तो मैंने या तो बनाया पाई प्लस, या मैंने बनाया 2 पाई प्लस या 3 पाई प्लस। क्यों बना रहा हूँ पाई प्लस और 2 पाई प्लस? वहाँ टेंजेंट पॉजिटिव होता है। पाई प्लस तीसरा क्वाड्रेंट है, tan पॉजिटिव, 2 पाई प्लस tan कैसा होता है? पॉजिटिव। साइन का केस है, या तो एंगल फर्स्ट में रखोगे 2 पाई प्लस, या एंगल सेकंड में रखोगे पाई माइनस, आइदर पाई माइनस और 2 पाई प्लस। जो sin 3 है ना, sin 3 इसको मैंने लिख दिया पाई माइनस 3। अब ये चेंज आपको खुद करना पड़ेगा। एक मैंने बता दिया, बाकी 3 आप चेंज करोगे। ब्रैकेट खुलेगी तो पाई से पाई कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस, वो +3 हो जाएगा। अब ये थीटा हो गया। अब वैसे भी मेरे को पता है कि 171 डिग्री जो एंगल है वो 180 से छोटा है, तो पाई माइनस लिखा जाएगा। क्या करूं? यहाँ पर पाई माइनस लिख रहे हो तो पाई में से क्या घटाऊं कि डिफरेंस 3 आ जाए। डिफरेंस 3 क्यों आ जाए? क्योंकि हमने शुरुआत sin 3 से की है। ये थीटा हो गया, sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा, इट इज इक्वल टू sin पाई माइनस 3। पाई माइनस 3 इट इज इक्वल टू पाई माइनस 3 की वैल्यू आप चेक करोगे तो 22/7 घटा 3, या पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसमें से 3 घटा दिया तो ये 0.14 आ जाएगा। साइन 0.14 आ गया, 0.14 रेडियन ही ध्यान रखना है, 0.14। मैं 0 से और π/2 का मतलब है 11/7 के बीच में रखूंगा एंगल को, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये sin 3 हो गया। इसी प्रकार sin 2 भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। sin 2 को लिखना पाई माइनस 2, वो sin π-2 आ जाएगा, उसकी वैल्यू निकालोगे वो 1.14 आएगी। sin 2 की जो वैल्यू हमारे पास है इट इज इक्वल टू sin π-2, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा sin π-2। पाई की वैल्यू 3.14, उसमें से 2 घटा दिया तो sin 1.14। 0 से 90 के बीच में आप चेक करो कि 1.14 इस रेंज से बाहर तो नहीं हो गया? नहीं है अभी से बाहर। क्यों नहीं है? 11 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 एकम 7, 4 बचेगा 0, 7 5 35। 1.5 से भी बड़ा है कुछ ना कुछ ही, और मेरे पास तो वैल्यू 1.14 ही आ रही है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। इसी प्रकार sin 1 ये तो आपके पास है ही, और लास्ट में sin 7 इंटू ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसको आप चेंज करोगे, ये लिखोगे sin 7 को क्या लिखें? sin 2π प्लस 7 माइनस 2π। मतलब चेंज इसमें देखो मैंने बता दिया कि 7 रेडियन है। 7 रेडियन का मतलब है ये 7 गुणा में 57, ये डिग्री बन गया। 7 7 49,
4 7 5 35 और 4 39, 399 डिग्री के आसपास है। अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है डिसाइड करना है। तो 399 का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक रोटेशन पूरा होने के बाद। इसका मतलब 2 पाई प्लस, अब 2 पाई में क्या ऐड करूं कि सम 7 आ जाए, तो मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया है 2 पाई प्लस 7 माइनस 2 पाई। इस 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये सारा थीटा का काम करेगा। साइन 7 माइनस 2 पाई, 2 पाई का मतलब है 3.14 इंटू 2 6.28, 7 में से 6.28 घटा दिया तो ये बच गया साइन 0.72। अब आप आराम से डिसाइड कर सकते हो इनमें सबसे बड़ा कौन है। एक वैल्यू थी साइन 0.72, एक वैल्यू साइन 0.14, एक वैल्यू साइन 1.14 आ रही है 1.14, और साइन 1 आपके पास है ही, तो उसमें सबसे बड़ा कौन है वो सबसे बड़ा, और इनमें सबसे छोटा आई थिंक ये साइन 0.14 है 0.14, तो सबसे छोटा इसके अंदर कौन होगा साइन 3 जो है उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी सबसे छोटी। तो 2 क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिए थे भाई, एक क्वेश्चन में आपको ये ना लगे चलो ऐसे निकाल दिया, तो 2 क्वेश्चन 2 टी रेशियोज के साथ हमने निकाल दिए। यहाँ टी रेशियो बदल के आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सबसे पहले रफली आप डिसाइड करोगे कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है और उसके साथ जो टी रेशियो है वो क्या है। अगर यहाँ साइन की बजाय कोस का केस होता, टेन की बजाय कोस का केस होता, तो मैं एंगल्स को चेंज करने की कोशिश करता है तो 2 पाई माइनस थीटा बढ़ने की कोशिश करता या 2 पाई प्लस थीटा बढ़ने की कोशिश करता। आगे बढ़े, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 फिर वही मॉडुलस वाली, इसमें गलती कर रखी होगी जिसने भी गलत किया है, जिसका भी डाउट है। रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, मतलब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक बार तो कॉन्सेप्ट बता दिया लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। याद रखने के लिए आपको इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब बार बार रिवाइज के लिए बार बार तो कौन पढ़ाए, इतना टाइम ही नहीं है कि बार बार इन चीज़ों को फिर से दोबारा विस्तार से पढ़ाया जाए। अगर हाँ आपने साथ के साथ अपनी नोटबुक कंप्लीट कर ली, नोटबुक, तो उसमें से आप देखो उन कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चंस को, आसानी हो जाएगी। वीडियो तलाशने में आपको समय लगेगा कि भाई वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कौन से वीडियो में था, मेरे पास भेजोगे सर वो भेजो, बेटा मेरे को भी नहीं पता इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट मैंने कौन से में डिस्कस किया था। मैं कोई इसमें रिकॉर्ड नहीं रखता कि ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो में, ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो में। आप लोग अपनी फेयर नोटबुक बनाओ, जो भी नई चीज़ लगे उसमें नोट करो, जो नए क्वेश्चन लगे वो उसमें निकालो। जितने ज़्यादा रिटर्न क्वेश्चन निकालोगे साफ फेयर नोटबुक में, उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। 1 साल नहीं, केवल इसी साल नहीं, 2 साल ये फेयर नोटबुक आपको हेल्प करेगी, 2 साल एग्जैक्ट। क्योंकि IIT का जो एग्ज़ाम आपका होना है +2 के बाद, उसमें सिलेबस +1 का भी आएगा और +2 का भी आएगा। तो मैं बार बार आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ इसके रिगार्डिंग कि अपनी फेयर नोटबुक हर बच्चा बनाए, और साथ के साथ ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको निकालने भी पड़ेंगे। आगे देखें, इसमें ये कह रहा है रेंज ऑफ एफ एक्स, क्या दिया एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स प्लस 9, एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स प्लस 9, और अलग से दिया हुआ है +3। आपने इसको लिख दिया साइन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट +3, और मैं इसको 3 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर ये भी लिख सकता हूं। इक्वल है दोनों, a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर इक्वल होते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर इक्वल होते हैं दोनों। अगर आपने यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया दोनों जगह तो गलत हो गया, मनमर्जी नहीं चलेगी। एक फिक्स फंडा है, कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर रहे हो तो आप इसको लिखोगे मोड ऑफ साइन एक्स माइनस 3 प्लस 3, इसको लिखोगे मोड ऑफ 3 माइनस साइन एक्स प्लस 3, कुछ भी लिख दो आप चाहे, मॉडुलस आएगा। अब मॉडुलस कैसे हटाऊं, यहां मोड के अंदर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, साइन एक्स की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में होती है,
तो मैक्सिमम वैल्यू भी इसकी 1 होगी, उसके बाद भी ये पॉजिटिव रहना है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, मोड हट जाएगा 3 माइनस साइन एक्स और प्लस 3, 6 माइनस साइन एक्स आ गया। साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है। इसमें 6 और ऐड कर दो, यह आ जाएगा 5 लेस देन इक्वल टू 6 माइनस साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 7। इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज है वो 5 to 7 आ गई, क्लोज्ड इंटरवल 5 to 7। अगर ये लिख देते तो क्या होता, अब मोड के अंदर वाली टर्म नेगेटिव है, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, उसमें से 3 घटाओगे तो हमेशा नेगेटिव रहना है, इसलिए मोड हटा के बाहर नेगेटिव साइन एक्स -3 और +3, ब्रैकेट खुलेगी, ये माइनस और ये प्लस, वही 3 + 3 6 माइनस साइन एक्स आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ना, जब आपने मोड ले लिया तो मोड के अंदर वाली टर्म अगर पॉजिटिव है तो सीधा मोड हटेगा, और मोड के अंदर वाली टर्म नेगेटिव है तो मोड हटा के बाहर नेगेटिव साइन लेंगे। ये हमारे पास है। इसके अकॉर्डिंग जो रेंज आपके पास है वो क्या जा रही है, क्लोज्ड इंटरवल 5 to 7, क्लोज्ड इंटरवल 5 to 7। आगे देखिए, इसमें 7th के बाद इसमें क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13। ये गलती मेरी तरफ से हो गई, मैं एक्चुअल में ऑप्शन भी लिखना चाह रहा था -1 to 4, और ये दोनों में 1 और -4 आ गया। तो जिसने केवल A किया हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, आपको जो दो इक्वेशन दी हुई इनको ऐड करना था बस, sin² x + cos² y = 3a/2। एंड cos² x + sin² y = a²/2। ऐड कर लेंगे, यहां से a की वैल्यू मांग रहा है, a की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ऐड किया sin² x + cos² x 1, cos² y + sin² y 1, 1 और 2 को ऐड कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 2, राइट साइड में 3a/2 और प्लस a²/2, दोनों साइड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड a² + 3a, cos² थीटा + cos² अल्फा + थीटा माइनस का 2 cos अल्फा cos थीटा। यहां मेरे को फॉर्मूला लगता दिखाई दे रहा है, यहां फॉर्मूला लगता दिखाई दे रहा है 2 cos a cos b या 2 cos x cos y, वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है क्वेश्चन में कि भी कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, यहां लग रहा है 2 cos x cos y। सिंप्लीफाई करते हैं, cos² थीटा cos² अल्फा + थीटा माइनस cos थीटा + अल्फा प्लस में cos थीटा माइनस अल्फा, या अल्फा माइनस थीटा एक ही बात है, और इसके साथ मल्टीप्लाई ये cos थीटा + अल्फा। 2 cos x cos y cos x + y + cos x - y। अब इस बाहर वाले cos थीटा + अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करो, cos² थीटा cos² थीटा + अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सिंगल पावर माइनस, ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, cos² थीटा + अल्फा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस, ये वाला नेगेटिव है, साइन चेंज करेगा, cos थीटा - अल्फा × cos थीटा + अल्फा, ये टर्म इससे कैंसिल। और भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ, cos x + y × cos x - y। अब फॉर्मूला याद होगा तो एप्लीकेबल होगा, cos² x - sin² y, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos² थीटा और माइनस का cos sin², cos x + y × cos x - y का फॉर्मूला होता है cos² x - sin² y, या cos a + b × cos a - b cos² a - sin² b। इसके साथ पहले से ये टर्म बची हुई है बस, प्लस का cos² थीटा, ब्रैकेट खुलेगी, ये माइनस और ये प्लस, cos² थीटा से cos² थीटा कैंसिल, क्या बचा लास्ट में sin² अल्फा। आंसर sin² अल्फा आ गया। sin² अल्फा आने का मतलब ये थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आंसर हमारा क्या होना था, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास था, इसमें थीटा के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी,
क्या देखना है मुझे, सबसे पहले ये टर्म इकट्ठी है, यहाँ फॉर्मूला लगता दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला कर दिया अप्लाई, 2 cos A cos B, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ये वाला दोनों के साथ मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई किया, फिर ये बाहर वाला नेगेटिव ऑपरेट कर दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा इसकी जगह फिर फॉर्मूला cos A माइनस बी इंटू cos A प्लस बी, ये cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी अप्लाई कर दिया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बाहर नेगेटिव तो साइन चेंज होगा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, और लास्ट में आंसर साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, जो 15th क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, दो ऑप्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि जब एंगल अलग अलग हैं तो सेम एंगल में चेंज करना है, पहले 1 प्लस साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा